दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तहत आने वाली 50 जिला कांग्रेस कमेटियों के तमाम अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और इन नियुक्तियों के बाद में अध्यक्षों का पहला प्रशिक्षण शिविर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज हो रहा है। इसके बाद में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों में भी शुरू होंगे और यह बड़ी सामान्य प्रक्रिया है कि कांग्रेस अब फिर से प्रशिक्षण के जरिए अपने जिला कांग्रेस अध्यक्षों, अपने ब्लॉक अध्यक्षों, अपने नगर अध्यक्षों, अपने वार्ड अध्यक्षों को पार्टी की रीति नीति से ना सिर्फ वाकिफ करा रही है बल्कि यह भी सिखाना चाह रही है कि किस तरह से कांग्रेस की रीति नीति को आम आदमी तक पहुंचाया जाए। यह एक प्रक्रिया है जो पार्टी अपनाती है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जिला कांग्रेस अध्यक्षों का पद किसी कांटों के ताज से कम नहीं है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस तरह के कई बैरियर जिला कांग्रेस अध्यक्षों पर लगा दिए हैं कि अब उन्हें पग पग पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती तो पता नहीं कब उन्हें हटाने का आदेश आ जाए या उनसे इस्तीफा मांग लिया जाए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है। और इस बैरियर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर काम करना कितना मुश्किल काम है, यह भी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें जो परिपत्र मिले हैं उसके बाद वे समझ चुके होंगे। दरअसल सबसे बड़ी समस्या जो जिला कांग्रेस अध्यक्षों को आनी है वह आनी है अपनी कार्यकारिणी बनाने में। दरअसल जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी के लिए एक निर्धारित सीमा संख्या तय कर दी गई है, उसके बाहर जाके आप कार्यकारिणी नहीं बना सकते। यानी कि जो बड़े शहर हैं जिनमें आप जयपुर, जोधपुर जैसे शहर मान सकते हैं, वहां जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी मात्र 51 लोगों की होगी और छोटे शहर होंगे वहां सिर्फ 31 लोगों की कार्यकारिणी होगी। अब आप सोचिए कि 50 लाख की आबादी वाला 8 विधानसभा क्षेत्र, 2 लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि जयपुर शहर के अलावा जयपुर ग्रामीण का बड़ा हिस्सा भी जयपुर शहर में आता है, उन क्षेत्रों के 50 लाख लोग और 30 लाख मतदाताओं के बीच में से कांग्रेस को मात्र 51 लोग तय करने हैं कि वे जिला कांग्रेस कार्यकारिणी में बतौर पदाधिकारी काम करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इनमें 10 विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं, 8 शहर के, आमेर का हिस्सा और झोटवाड़ा का हिस्सा, यानी 10 विधायक या विधायक प्रत्याशी और एक लोकसभा प्रत्याशी इसके अंदर दखल रखता है। उनसे जिला कांग्रेस अध्यक्षों को उनके पसंद के नाम पूछने पड़ेंगे और उनके अलावा अपनी पसंद के फिर कितने नाम बचेंगे जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पदाधिकारी बना पाएंगे। यानी कि सबसे मुश्किल टास्क तो जो मिला है वह कार्यकारिणी का है, जो 51 का जयपुर में और छोटे शहरों में 31 का होगा, और वह भी सिर्फ 15 दिन में बनने की अवधि के पूरा करना। यानी कि 15 फरवरी तक का समय है जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अपनी कार्यकारिणी बनानी है। इससे मुश्किल टास्क वह है कि आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मिलने वाले कार्यक्रम ना सिर्फ आयोजित करेंगे बल्कि उन्हें तुरंत पार्टी के पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे, उनको फोटो वीडियो सहित पार्टी को भेजेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जो रैंकिंग मिलने वाली है सोशल मीडिया की, आपकी फोटो वीडियो और परफॉर्मेंस देखकर वह रैंकिंग नहीं मिलेगी, और अगर वह रैंकिंग नहीं मिलेगी उसमें आप कमजोर हुए तो फिर आपको पद से हटाया जा सकता है या आपसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। यह भी स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए पहले, दरअसल यह समस्या इसलिए ज्यादा हो गई है कि आपको पता होगा कि जयपुर में इससे पहले आर तिवारी अध्यक्ष थे तो 71 की कार्यकारिणी थी, लेकिन उससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और प्रताप सिंह खाचरियावास जब जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कोई निर्धारित संख्या तय नहीं थी कार्यकारिणी की, और प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़े उदार दिल के साथ में जयपुर का जो भी नेता आया, जो भी व्यक्ति सिफारिशी आया, जो भी व्यक्ति जानकार आया, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता आया, उसे उपाध्यक्ष बना दिया या महामंत्री बना दिया या सचिव बना दिया या कार्यकारिणी सदस्य बना दिया। यानी कि तमाम लोगों को समाहित करते हुए इतनी लंबी कार्यकारिणी बना दी कि अब वर्तमान जो अध्यक्ष सुनील शर्मा बने हैं उनसे अगर कोई मिलने जा रहा है तो या तो वह पूर्व उपाध्यक्ष है, या वह पूर्व महामंत्री है, या वह पूर्व सचिव है।
ऐसी स्थिति में सुनील शर्मा के सामने, क्योंकि जयपुर की बात है, तमाम अध्यक्षों के साथ स्थितियां ऐसी बन रही है कि आखिरकार वे इस स्थिति में किस तरह से सीमित संख्या में कार्यकारिणी का गठन करे, और अगर नहीं करे तो एआईसीसी सवाल पूछती है, और करे तो लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। और वह भी ऐसी स्थिति में जब जयपुर में और राजस्थान में पंचायत और निकाय के चुनाव आने हैं। ऐसे में तमाम जिला अध्यक्षों को यह परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। अब कौन सा अध्यक्ष इस परेशानी से निकलकर अपनी कार्यकारिणी को बेहतर तरीके से गठित करेगा और किस तरह से उनसे काम लेगा, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होना है। हालांकि कांग्रेस में इस तरह के नियमों की, मापदंडों की पालना कभी होती नहीं है, लेकिन पहली बार चूंकि अध्यक्ष बनने के साथ ही तमाम जिला कांग्रेस अध्यक्षों को परिपत्र भेज दिए गए हैं और उन्हें उन शर्तों को साधने के लिए कहा गया है जो एआईसीसी ने तय की है। लेकिन देखना यह है कि क्या यह बातें सिर्फ दिखाने के लिए है या जमीनी स्तर पर भी अध्यक्षों को इसका पालन करना होगा। हालांकि अब टकराव की स्थितियां तो बनेंगी, और इसलिए बनेंगी क्योंकि एक जिला अध्यक्ष के नीचे 4, 6 या 8 बड़े जिले होंगे तो 8 तक विधानसभाएं भी होंगी, कहीं 6 होंगी, कहीं 4 होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में विधायक या विधायक प्रत्याशी, एमपी या एमपी प्रत्याशी है, अगर उनकी बात उनके क्षेत्र में नहीं मानी जाती तो वह टकराव का कारण बनती है। ऐसे में जिला कांग्रेस अध्यक्षों को उन लोगों को भी साधना होगा और अपने लोगों को भी साथ में एडजस्ट करना होगा। अब ये दोनों बातें होंगी तो किसी ना किसी का हिस्सा कटेगा, और हिस्सा कटेगा तो वह नाराज होगा, और वह नाराजगी फिर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को कितना भारी पड़ेगी यह देखना अलग बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान नाम बहुत अच्छा दिया है। नाम अच्छा देने के अलावा शुरुआत भी अच्छी दी गई है, और पहली बार पिछले 6 महीने के दौरान ही जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अगर एआईसीसी 2 बार बुलाकर चर्चा कर रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के जिला कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाकर संगठन की मजबूती के लिए चर्चा की थी, और अब जिला कांग्रेस अध्यक्षों को बनाने के तुरंत बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए दिल्ली बुलाया गया है। और उसके साथ ही प्रशिक्षण की यह कड़ी, दरअसल कांग्रेस का कोई एक जमाना था जब ये प्रशिक्षण होते थे, बिना प्रशिक्षण के किसी भी नेता को पार्टी का विधानसभा का टिकट भी नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रशिक्षण की तमाम बातें हैं पार्टी भूलती गई और पार्टी अलग रास्ते पे चलती रही। उसका पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी अब कैडर बेस खुद को बनाने के लिए प्रयास में जुटी है, और इस प्रयास के तहत ही जिला कांग्रेस अध्यक्षों को मजबूती देने का काम तो हो रहा है। लेकिन मजबूती के साथ जिस तरह से जिला कांग्रेस अध्यक्षों के सामने बैरियर लगा दिए गए हैं, उन बैरियरों को पार करना, जिला कांग्रेस के तहत आने वाली विधानसभा के तमाम नेताओं को संतुष्ट करना, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को संतुष्ट करना, खुद के समर्थकों को संतुष्ट करना, उसके बाद एआईसीसी की ओर से मिलने वाले कार्यक्रमों की पालना करना, उसके साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रमों की पालना करना, फिर अपने स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी समस्या हो उन्हें लेकर पार्टी के कार्यक्रम करना। इन तमाम बातों को लेकर साथ चलने के कितनी बड़ी मुश्किलें जिला कांग्रेस अध्यक्षों को सहनी पड़ेंगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन क्योंकि जिला कांग्रेस के ही नहीं, कांग्रेस के तमाम नेताओं की जो आदत अब तक पड़ चुकी है पिछले 20-25 सालों में, जब यह सारा सिस्टम बिगड़ चुका था, उस बिगड़े हुए सिस्टम को पटरी पर लाने की जो शुरुआत हुई है, क्या एआईसीसी शुरुआत जो कर रही है उसकी पालना निचले स्तर पर जाएगी? क्योंकि अगर ऊपर से पालना शुरू होगी तो फिर नीचे उसकी पालना करना जरूरी हो जाएगा। और अगर बीच में कहीं क्रम बिगड़ जाता है, जैसा कि कई प्रदेशों में बिगड़ा है, अगर वैसा क्रम बिगड़ता है तो फिर यह संगठन सृजन अभियान, जिसे नाम देकर और संगठन को मजबूती देने का काम हो रहा है, वह सारा छिन्न भिन्न हो जाएगा और पार्टी फिर से उसी तरह से चलेगी जिसके लिए कहा जाता है या तो आई आई चालेगी।